भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। को बात बताओ हमका कि जब इस चार में कोई के यहाँ शादी ब्याह होता है, उत्सव होता है, तो हम सब जने मिलके का साफ सफाई साज सजावट नहीं करत है। तब वही काम अगर मालिक के यहाँ जाके करेंगे तो क्या गलत हो जाए? कैसी बात कर रही हैं फुलिया ताई? यहाँ काम करने में और वहाँ काम करने में कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ काम करते हैं तो वो अपने घर का काम होता है, और वहाँ करेंगे तो हम लोगों को नीचा दिखाते रहेंगे। ताई, ये समझ पाएंगे कि नहीं? कोई इन्हें समझा पाएगा कि नहीं कि नियत एक बार बदल जाए तो पुण्य भी पाप बन जाता है। लो बोला, अभी दीपक भी बोलेगा हैं? क्यों, क्या हुआ? सही तो कह रहा है ये। अरे दीपकवा, कुटाइबे बहुत। अब बुआ, तुम्हारी याददाश्त अगर कमजोर हुई गई है तो हम तुम्हें याद दिलाए थे कि एक बार कुछ ऊंचे लोग हमारी चाल में आए थे और हम सब जने को मारते पीटते हुए ले गए थे अपने घर के उत्सव में साफ सफाई कराए खातिर। सवेरे 5 बजे से लेके संझा 5 बजे तक काम कराए। अब बदले में क्या दिए? बस एक थाली चावल और एक कटोरी सब्जी। अरे ऐसे तो बहुत बढ़िया है कि मेघनाथ जी खुद आके हम सब जने को निमंत्रण दिए हैं। अरे जाके काम करेंगे तो भरपेट खाए को भी तो मिलेगा, लड्डू मिलेगा, सो अलग। यही जब मना कर देंगे ना तो उनका बेटा शिशुपाल आएगा, दे डंडा दे लाठी, हम लोग को मार पीट के ले जाएगा और वही काम कराएगा। इसीलिए तो कहता हूं मैं हमेशा कि हमें पहले खुद को बदलना चाहिए। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हम दूसरों को नहीं बताएंगे, तब तक दूसरे हमें उपयोग की वस्तु ही समझेंगे। इसलिए पहले खुद को बदलना होगा। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? रहने दो, हम अपना उपयोग खुद करा रहे हैं, तुम्हारी तरह किसी को मुसीबत में नहीं डाल रहे। मुसीबत में डालता है? अरे ये कहिए कि मुसीबत से निकालता है। देखो मुझे। निकल का पूरन भी बोले लगे हैं। अरे चलो सब जने अपने अपने काम पे। ये भीमरमा का नाटक तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये करो, वो मत करो, यहाँ खाए जाओ, वहाँ मत खाए जाओ। और हम लोग का मन जहाँ काम करेंगे और जहाँ मन करे वहाँ खाएंगे। चलो सब जने अपने अपने काम पे। अपना अपना काम किया और इस बात का संतोष आपको भी है और मुझे भी है। छोड़ो, मैं जाता हूँ ऑफिस में। मालिक ने कहा है कि वो मजदूर नहीं आने वाले हैं, तो मुझे खोलना है ऑफिस। हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर चला जाता हूँ। आप थोड़ी देर आराम कीजिए। सवेरे जल्दी उठना पड़ा, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए आप थोड़ी देर आराम कीजिए। आराम कीजिए? ऐसे कैसे? तुम वहां काम करोगी और मैं यहाँ बैठकर आराम करूंगा? नहीं, ये सही नहीं है। अरे सब सही रहेगा। अब आपकी पत्नी कमाने लगी है, थोड़ा ज्यादा कमाने लगी है, बहुत बड़ा हो गया है मेरा, इसलिए कह रही हूँ। आप कोई भी बात की फिक्र मत कीजिए। और बाकी सब जाए भाड़ में। दीदी, ना तो मैंने ऐसा कुछ कहा और ना तो मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ। तो तू अब पद में बड़ी हो गई है
और पैसे ज्यादा कमाने लगी है तो तू जो कहेगी वही सही होगा क्या? और सबको मानना होगा? मगर मैं नहीं मानूंगी, समझी? मैंने पैसे की बात कब कही? और आप हर समय ऐसा मत कहिए। तो फिर क्या करूं? हाँ, अरे जो दिखता है वही कहूंगी ना। वैसे उस दिन तू बाहर क्या कह रही थी कि जेठानी हूँ तो सामने तू देवरानी की तरह रहेगी। भाभी, अभी आप बाहर जाइए। दो बात है आनंद भाऊ। पहली बात ये है कि आप बाहर उनको क्या ज्ञान दे रहे थे कि औरतों के बीच में क्यों बोलना। तो फिर अभी आप शांत रहिए और चुप रहिए। और दूसरी बात ये है कि इस घर में सब मर्यादा भूल गए हैं। कोई भी किसी के भी सामने कुछ भी कह देता है, इसलिए मर्यादा सीखना जरूरी है। और मर्यादा आप नहीं सिखाएंगे हमें भाभी। हाँ, मैं ही सिखाऊंगी। दीदी, अब ना आप कुछ सुनने, समझाने या सीखने सिखाने के लायक नहीं है। आपके लिए अभी ज्यादा जरूरी है ठंडे दिमाग से सोचना। हाँ, तो तेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि तू अभी अपनी मर्यादा में रह। वहाँ कारखाने में भले तू मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई है, मगर यहाँ इस घर में तू मुझसे छोटी है और छोटी ही रहेगी। अरे तो और चिल्ला चिल्ला कर कहिए कि आप बड़ी है। बड़ी होकर क्या हो जाएगा? बड़ापन जिम्मेदारी निभाने और स्नेह देने से आता है, न कि चिल्लाने से। तो मर्यादा भी दिखाने से ही आती है। भाभी, क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे मुझे? तो मारो थप्पड़ अभी। अरे छोड़ना, देखते हैं क्या करते हैं ये। आप भाभी हो मेरी, इसलिए आप पे हाथ तो नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ, आपको हिसाब जरूर देना होगा। अरे जब रमा से मैं जलावन के लकड़ी के पैसे मांग सकती हूँ ना, तो तुमसे भी हिसाब कर सकती हूँ। इसलिए शांति से रहो। हाथ हटाओ लक्ष्मी। अभी ये सब जो भी हुआ ना, ये सही नहीं हुआ, ये गलत है। आप शांत रहिए, बैठिए बैठिए। जब आग लगे तो मन की चिंगारी को मन में ही बुझा देना चाहिए, नहीं तो उस आग से जो बर्बादी होगी उसके गुनहगार आप भी बन जाएंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप गुनहगार बने। अरे जरूरत क्या थी आपको छोटे लोगों को निमंत्रण देने की? सर पे चढ़ा के रखा है आपने। सेठ जी, आपने ठीक से समझी नहीं मेरी योजना। वो देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भीमराव, देख रहे हैं कैसे आकड़ के चला रहा है। इसे देखता हूं ना सेठ जी, तो मेरे अंदर का खून खौलने लगता है। आपको क्या लगा मैंने इन छोटे लोगों को अपने यहां मान सम्मान देने के लिए बुलाया है? इन सबको अपने यहां खाने पे बुलाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। इन सबको किसी ना किसी बहाने एक जगह इकट्ठा करके किसी भी कमरे में या किसी और जगह आग लगा देंगे। अरे शादी का घर है, आग कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है। एक साथ जब कई कई निकलेंगे ना, तब मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। और ये भीमराव, इसने वो पूरन के जलाने वाला केस जीता था ना, तो हम एक और पूरन जैसा जलाने वाला केस खड़ा करेंगे, उस पूरन के केस से बड़ा। ये जितना पूरन जैसों को बरी कराता रहेगा ना, हम उतना ही पूरन जैसे और भी बड़े बड़े केस खड़े करते रहेंगे। फिर देखते हैं कौन जीतता है, ये भीमराव या हम। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके ऑफिस खोलो और 3 चाय बोल के रखना, हम लोग अभी आ रहे हैं। अब समझ में आई आपको मेरी पूरी योजना? योजना तो अच्छी है, लेकिन इस पर अच्छे से अमल करना। बेटे के शादी में अगर 3-4 छोटे लोग जलकर मर जाते हैं
तो इससे अच्छा और क्या होगा। और इनके मातम में खुशियां मनाने का अलग ही मजा होगा। चलिए बाबा, घर चलते हैं। चल। अरे नहीं नहीं, ऑफिस में चलते हैं। आपके सामने तो मैंने अभी चाय मंगवाई है। हाँ चलो, ऑफिस में बैठकर सारी तैयारी करते हैं। ये भी ठीक रहेगा। चलिए। बाहर जाइए और उन्हें जो समझाना चाहिए था वो समझा कर आइए, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा, इसलिए भीमराव अंबेडकर चुप रह गए। ये दाग नहीं आना चाहिए आप पर। मेरी बीबी ने मुझे चुप करा दिया। बोलने लगी कि जो करना है करे मोहल्ले वाले, तुमको क्या लेना देना उससे। तुम जाओ और अपना काम करो। मैं भी चुपचाप अपने दफ्तर आ गया। तो सही तो कह रहे हैं, इस जमाने भर की बातों से हमें क्या लेना देना। मोहल्ले में लड़ झगड़ कर मर जाएं, हमें जब लेना देना ही नहीं तो क्यों पड़े इनके चक्कर में। फिर मुझे भी लगा कि सही किया बीबी ने, ये वजह उलझने से बचा लिया। नहीं तो अभी तक उन लोगों से बहस ही कर रहा होता, और बहस करने में समय भी बर्बाद हो जाता, और समय से दफ्तर भी नहीं पहुंच पाता। अच्छा ही किया बीबी ने। और भीमराव, तुम्हारी बीबी कभी तुमको रोकती टोकती है कि नहीं? मेरे ख्याल से नहीं। अगर रोका होता तो तुम यहाँ तक बेवकूफी नहीं करते। रोकना चाहिए, तभी ये अपनी मनमानी करता है। नहीं, मेरी पत्नी नहीं रोकती है मुझे। उल्टा वो कहती है कि जहाँ जहाँ हमें गलत नजर पड़े, जहाँ जहाँ हमें गलत दिखाई दे, वहां जाकर बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अब समझ में आया, ये बेचारे भीमराव की इसमें कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो इसकी पत्नी की है। गलती नहीं, ताकत। मेरी पत्नी रमा ताकत है मेरी। आप नहीं समझेंगे। और वैसे भी आपकी पत्नी अभी गलत नहीं है, क्योंकि हर पत्नी वही कहती है जो उसके पति के लिए, उसके परिवार के लिए सही हो, वही करती है। वैसे मेरी पत्नी रमा को मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये सब सही लगा होगा, इसलिए वो ऐसा करती है, ऐसा कहती है। बस इतनी सी बात है। आइए आइए मेघनाथ जी, आइए। बैठिए। कहा चाय कहाँ है? चाय के लिए कहा नहीं क्या? अभी क्या कर रहा था? ला, उस रात है। बुआ, बुआ बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, इतना लगा है तो दर्द तो करेगा ना। लगातार कोयला बोया है तो दर्द को जाने में समय लगेगा। तो फिर क्या करूं मैं? अगर उतना समय लगेगा, उतना समय इंतजार करूं, या फिर जो बात करने आई थी वो अभी कर लूं? कोई जरूरत नहीं है बात करने की, जा यहाँ से। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ? बात करने की जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। अरे अगर जरूरत नहीं होती तो फिर मैं आती क्या? क्योंकि शौक थोड़ी है मुझे भीम रमा से बात करने का। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना, खाना बन रहा है। ऊपर से तुम्हारे पूरन काका के लिए भी तो खाना बनाना पड़ेगा ना। रात में जब तुम थी नहीं ना, तो पूरन के लिए खाना मैंने ही बनाया था। तो उसके पैसे
और अभी जो खाना बनेगा उसका पैसा। लाओ, दो दो। करुणा, थोड़ी शर्म बची है या नहीं? अगर बची है तो निकल जा यहाँ से। ये लो बुआ, निकलने के बजाय और पास आ गई मैं पैसा मांगने। दो पैसा, ला दे। अब तो आप समझ गई होंगी ना बुआ कि थोड़ी सी भी शर्म नहीं है मुझ में। बस जो सही है ना इस घर के लिए वही करने की मंशा है। दे पैसा। ये लीजिए पैसे। और आप कल के पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं अभी काम करने ही जा रही हूँ। रमा, ऐसी हालत में तो कैसे जाएगी बेटा? बुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। और आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। लेकिन तेरे हाथ में इतना लगा है। बुआ, अपने जब पैर खींचने लगे ना तो हाथ चाहे जैसे हो, आराम तो नहीं कर सकते है ना। जाती हूँ बुआ। हाँ, जा जा। करुणा, सही नहीं किया है तूने। जेठानी है ना, तो देवरानी का जीवन आसान बनाने के बजाय तूने उसका जीवन और मुश्किल बना दिया। हाँ बुआ, सही कह रही हैं आप। ठीक है फिर, अभी आसान बना देती हूँ, अभी कर देती हूँ। ए रमा, रुक। हाथ दिखा। दीदी क्या कर रही है आप? हाथ दर्द कर रहा है मेरा, छोड़िए ना। करुणा, क्या कर रही है ये? कुछ नहीं बुआ, तेल लगा था ना हाथ में, इसलिए पोंछ रही थी। अब जो भी काम करेगी तेरा हाथ नहीं फिसलेगा। आप ही ने कहा था ना बुआ कि इसका जीवन आसान कर दूं, तो लो कर दिया जीवन आसान। चल जा, जा आप काम पे जा। करुणा, जो इंसान जितना पाप करता है उसको अपना हिसाब यहीं पे चुकाना पड़ता है। इसे मोड़ दीजिए। वैसे बाहर तो आप काम करने जा नहीं सकती है, तो कम से कम इसे तो मोड़ कर रख ही सकती है ना। मैं तो ढूंढ लूंगी काम। आज तक सबसे लड़ते आई हूँ, दीदी से भी लड़ लूंगी। रमा, क्या हुआ? तुम आराम करने की जगह कहाँ जा रही हो?
काम ढूंढने। काम करूंगी तभी तो पूरन का खर्चा चला पाऊंगी और हम दोनों भी कुछ खा पाएंगे। क्या हुआ, करुणा दीदी ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो क्या कहेंगे? ठीक है, तो एक काम करते, मेरे कारखाने चलते, वहां पे मालिक से तुम्हारे काम के लिए कुछ बात करती हूँ, ठीक है? अरे हाँ, वहाँ कारखाने में तो ये बड़े पद पर पहुंच गई है और मैनेजर भी इसकी सारी बातें मानता है। कह देगी तो क्या पता ये बात भी मान जाए। और क्यों मानता है ये तो लक्ष्मी ही बता सकती है।